नमस्कार, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं रवि गोस्वामी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के करनाल में आए हुए थे, श्री मनोहर लाल खट्टर। सुबह से हम खबरें देख रहे हैं और जैसा कि सभी लोगों को पता चला है कि आज हमारे हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल खट्टर ने जो हरियाणा के सफाई कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाकर उनको एक सौगात दी है। पिछले काफ़ी समय से हमें लोगों के फ़ोन आ रहे थे, हमारे ऑफिस में भी लोग आकर कह रहे थे कि एक बार आप हर्बल पार्क, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सरदार पटेल हर्बल पार्क घरोंडा, जिसको यहाँ बनाया गया है नगर पालिका घरोंडा की तरफ से। हम आज इसकी सफाई का जायज़ा आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या सफाई की व्यवस्था है। काफ़ी दिनों से लोगों की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम ज़ीरो है, तो आज हम वही आपको दिखाने के लिए आए हैं। हर्बल पार्क, सरदार पटेल हर्बल पार्क, जिसका नाम है घरोंडा नगर पालिका द्वारा इसको यहाँ बनाया गया था। हम उसकी सफाई, जैसा कि आज कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने आज एक सौगात दी है, उनकी जो मानदेय है, जो उनकी सैलरी है वो बढ़ाई है, तो उसी के ध्यान में हमने रखते हुए, तो आज छुट्टी का दिन है, लोगों की चहल पहल कुछ ज़्यादा रहती है संडे को। वैसे तो जब से कोरोना का समय आया है तो लोग कम ही यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन सफाई के लिए हमें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर है। और जैसा आप देख भी पा रहे हैं कि सफाई तो यहाँ नाम मात्र ही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि उधर भी दिखाए कि क्या हाल इस हर्बल पार्क का है। सफाई कर्मचारियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लोगों से भी हम यहाँ बात करेंगे। सीधी और लाइव खबर हम आपको दिखा रहे हैं घरोंडा के हर्बल पार्क से। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, ज़्यादा संख्या में लोग अब नहीं आते हैं जब से कोरोना आया है, लेकिन संडे होने की वजह से, एतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आज यहाँ चहल पहल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन बात करेंगे हम सफाई की, क्योंकि सफाई एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इसको नगर पालिका द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है पार्क को। कुछ लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे सफाई के लिए क्या व्यवस्था है, क्या उन्होंने, तो आप कुछ बता रहे थे। आप पहले बताए कि यहाँ पे कौन यहाँ रखा हुआ है, ये दिखाना आप। ये देखिए आप यहाँ पे सफाई की क्या व्यवस्था है और कौन यहाँ आदमी क्या रखा हुआ है नगर पालिका ने। हाँ जी, हम तो यही कहना चाहते हैं जी, हम बार बार कह चुके हैं यहाँ, भाई इतनी गंदी मछली है यहाँ पर हैं, तो मतलब इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है, तो लापरवाही चल रही है यहाँ। तो कोई यहाँ आदमी क्या परमानेंट नगर पालिका ने रखा है? हाँ, रखा। तो वो आदमी आता नहीं है? वो आदमी आवा जरूर है। फिर ऐसा है जी, वो पार्क के लिए नहीं है, यूँ सारा वहाँ तो स्कूल कितना है और ये रामपुरा रोड, उसकी ड्यूटी बाहर की भी है जी बाबू जी। तो उन्होंने कहा कि भाई जब मेरे को देखना है, कह रहे भाई तने पार्क की सफाई करनी है। अब उन्हें अपनी कंप्लेंट करी, अब भाई मेरे को तो बाहर से भी काम लेने गया, तो पवन है दरोगा, तो वो कहने लगा भाई मैंने काम लेना पड़ेगा, जब बंदे की कमी है यहाँ तो काम लेना पड़ेगा। तो ये प्रधान जी आप भी दो बात करो ना पार्क के बारे में। और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों की जो मानदेय है, जो सैलरी है वो बढ़ाई है। काफ़ी दिनों से यहाँ शिकायतें आ रही थी, ये सफाई आप देख पा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सफाई तो होनी चाहिए। यहाँ जब घूमते फिरते हैं तो हर तरफ से कहीं ना कहीं इसकी मेंटेनेंस होनी चाहिए पूरी, जो फिलहाल तो अभी नहीं हो रही है मेंटेनेंस इसकी। तो मेंटेनेंस के लिए तो होना ही चाहिए। जब तनख्वाह बढ़ेगी तो उनको काम भी उतना ही करना चाहिए। नहीं, यहाँ जो लोग आते हैं अपना स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए आते हैं, तो इस गंदगी को देख के तो मुझे लग रहा है यहाँ से बीमारी हाइजीन नहीं है ना, हाइजीन कंडीशन कहाँ ठीक है अभी तो। अब बल्कि और दूसरे पार्क अच्छे बन गए यहाँ से, ये पीछे जानता चला गया। अब तो इसकी स्टेशन वाला पार्क कितना अच्छा बन गया, वो तो चलो नया बना है, अभी तो इसकी इतनी अनदेखी क्यों हो रही है? इसकी अनदेखी तो उनको जिन इनके सुपरवाइजर है देखने वाले, उनको देखना चाहिए कभी कभी आकर।
तभी तो इसको मेंटेन करेंगे ना कोई। यहाँ जहाँ पे जो रख रखाव के लिए लोग रखे हुए हैं उनको चाहिए कि इसकी रिपोर्टिंग करें जाके, और रिपोर्टिंग करने का ये बेचारे कई बार रिपोर्टिंग करें, कह रहे हमारी सुनवाई नहीं होती वहाँ पे। कभी बिजली की करते हैं, कभी मेंटेनेंस की करते हैं, किसी ने आना हो तो फटाफट मेंटेनेंस हो जाएगी यहाँ की। और नॉर्म रैंडम तो कभी भी करवा दो, वैसे तो कई बार नहीं होती ना, और होनी चाहिए। नियमित देख रेख नहीं हो रही है। कुछ और भी हमारे लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। तो जी ये सफाई व्यवस्था पे आज हम आए थे, यहाँ पे काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही थी, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये है कि हम तो रोज़ ही आते हैं यहाँ पे, ऐसे ही गंदगी मिलती है यहाँ पे, कभी भी, बल्कि इसको 10 फेरी बोले प्रधान जी इस बना रखे है इसका, तो उन्होंने कहता मेरी सुनाई नहीं होती, तो हम क्या करें कि ये बोलते हैं हमारे। तो आपको यहाँ देख रेख के लिए रखा हाँ, गया है? देख रेख के लिए सिर्फ वैसे ही है जी, समाज सेवा के लिए, और कुछ नहीं बना। यहाँ तो कोई लाभ नहीं है, मना कोई लाभ नहीं है यहाँ था। तो आप सेवा में ही है, कोई सेवा में। पक्का आपका काम नहीं है, तनख्वाह नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम तो सेवा के उसमें है जी। जैसे भी ये लाइट बंद होगी तो वहाँ कमेटी में जाकर बोल दिया, मगर जी साहब जी ऐसा है जी, वो अंधेरा हो रहा है ना, तो लाइट जगनी चाहिए, तो अपना बंदे भेज कर वो इसने चालू करवा देगा यहाँ चले। बाकी जब वो जमादार आवा, हम उसने ये कहें भाई थोड़ा सा ध्यान रखा कर, कहने लगा मैं कहाँ ध्यान रखूँ हैं, जब मेरी ड्यूटी बाहर की भी लगा रखी है, सारे रूट की हैं, और पार्क की भी लगा रखी, भाई मैं तो करूँगा, एक जगह करूँगा। वो ये कह रहे जी, बताओ यहाँ काम कैसे होगा? तो दरोगा से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? जी दरोगा से भी आपकी बात हुई थी? मैं तो सारे से हुआ जी, दरोगा तो इनका वन बागा लगा जी। अच्छा। हाँ, वो भी नगर पालिका वाले किसी अधिकारी से बात हुई है आपकी? हाँ, वो कई बार वाली हो चुकी है जी, सेक्रेटरी से बात करिए मन जाकर। तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहें भाई हमने एक बंदा ला रखा है वहाँ पार्क के अंदर हैं, उसकी ड्यूटी है, बनती है। तो वो सफाई नहीं करता, अब कौन जिम्मेदार है उसका? है जी, अब कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेवार तो सिर्फ ये है जी, ऊपर से मतलब या तो वो झाका होगा दबो थोड़ा सा, और या सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है, जो ग्राउंड का सेक्रेटरी है यहाँ से, तो सिर्फ ये उनकी ड्यूटी है जी। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, साथ के साथ खबर को शेयर करते रहे। बड़ी ही गंभीर समस्या, और काफ़ी दिनों से ये शिकायतें मुझे मिल रही थी। हर्बल पार्क यहाँ पे आज संडे है, जब से कोरोना आया है लोग कुछ कम आ रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए आते हैं, लेकिन गंदगी का हाल आप देख रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाए, तो क्या यहाँ और भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। सर, क्या यहाँ स्वास्थ्य ठीक करने के बजाय लोग बीमारियाँ लेकर जा रहे हैं गंदगी का हाल देख के? जी, तो ये बात नहीं करना चाहेंगे, तो हम सारे पार्क का आपको हाल दिखाना की कोशिश करेंगे कि ये जितना बड़ा ये पार्क है, वहाँ भी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वहाँ भी दिखाए। काफ़ी दिनों से मेरे हिसाब से यहाँ कोई कर्मी नहीं आया है। सबसे ज़्यादा गंदगी मैंने उधर देखी है, उधर भी मैं आपको जाकर उस साइड में जाएंगे। काफ़ी बड़ा पार्क है, और लोग यहाँ अपने जो फिटनेस है, जो स्वास्थ्य है, उसको मेंटेन करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ का हाल देखकर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग स्वस्थ होते हैं, उल्टा यहाँ बीमारियों को दावत मिलती है। आज का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि आज हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी करनाल आए हुए थे, और उन्होंने जो सफाई कर्मचारी है उनकी जो सैलरी है, जो मानदेय है, उसको बढ़ाकर उनको एक बड़ी सौगात दी है। लेकिन हम आपको यहाँ दिखाने के लिए आए हैं कि कितनी सफाई यहाँ हर्बल पार्क में, गरोंडा के हर्बल पार्क में, इसका पूरा नाम सरदार पटेल हर्बल पार्क है, कितनी सफाई यहाँ होती है। और लोग यहाँ क्या स्वस्थ होने के लिए आते हैं, वहाँ भी मैं अपने सहयोगी से कहूँगा वो दिखाएं क्या हाल यहाँ पे है। तो सबसे बुरा हाल हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ जो दीवार है उसके पास कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। अच्छा, आप नगर पालिका में हैं? नमस्कार मैम। तो मैम, तो आज कुछ जैसे मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने जो सफाई कर्मचारी है उनकी तनख्वाह या सैलरी कुछ बढ़ाई है, तो कुछ काफ़ी दिनों से हमें फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ का हाल आप दिखाएं। ऐसे है, परसों मैंने यहीं बैठे नगर पालिका से फ़ोन किया था, तो नगर पालिका वाले कहते हैं ये वन विभाग का है, वैसे तो हम केयर तो कर रहे हैं। पहले वो पूरन लगा हुआ था, उसका मैं पूरा ध्यान रखती थी रोज़ आके। अब पूरन का ठेका हो गया ख़त्म, 2 हफ्ता हो गया वो नहीं आ रहा। फिर भी सफाई करवाई थी कल, फिर मैंने फ़ोन किया था, 2 लेडीज़ कह रहे थे भेजूँगा,
और ये घास तो कल दरोगा जी ने मुझे कहा है, बल्कि परसों, मैडम जी हमारा वहाँ लेबर चल रही है और किसी पार्क में मैं सारी ला के अभी करवाऊँगा। अभी उन्होंने कल वादा किया है कि मैं ये सारा मैं ये उतरवाऊँगा। तो ये तो इधर वाला इसलिए पार्ट वन विभाग का है, ये सारा ही वन विभाग का है। सारा। तो कल मुझे दरोगा जी ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया। उन्होंने भी कहा था मैडम जी आप चिंता नहीं करो, ये सारे हम ठीक करवाएंगे, पूरी लेबर बुलाऊंगा मैं। अच्छी तरह बात की थी उस उन्होंने। दीवार के साथ अगर आपने देखा हो वहाँ सबसे ज्यादा गंदगी है और बच्चे सबसे ज्यादा वहीं खेलते नहीं, हैं। हमने देखा है, हमने कहा भी है, दरोगा जी को कहा था, दरोगा जी ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया। परसों हमने बुलाया था, यही बैठे थे दरोगा जी, एक ही साइड पे बिठाओ ना, दरोगा जी बैठे थे। तो हमने उसको आश्वासन लिया। उन्होंने मुझे कहा है कि 2 दिन ठहरो फिर देखना, इसको मैं सारा करवाता हूँ ठीक। हम ध्यान रखते हैं इसका तो भी। काफी क्या आश्वासन से काम हो जाएगा? तो अभी 2 दिन हो ही नहीं ना, अभी कल परसों की बात है ना। ये एक दिन की तो समस्या नहीं है, ये काफी दिन से। अब 2 दिन जैसे दिए करेंगे काम, मुझे तो पूरी उम्मीद है काम करेंगे वो। 2 दिन नहीं भी करेंगे तो आप भी यहीं पे हो ना। हाँ जी, हाँ जी। कोई नहीं हो जाएगा नहीं। तो आप कुछ कह रहे थे मैम? नहीं, मुझे तो ये परेशानी है कि ये जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग हर कोने में बैठे होते हैं। एक तो ये स्मोकिंग करते हैं और एक ये सारा यूरिन वहीं पे करते हैं कोनों में खड़े होके, और सैर भी नहीं कर सकते। वो बने हुए हैं फिर भी नहीं बैठते। डबल बने अंदर भी है। सरकार ने तो बनवा के रख दिए हैं, तो ये भी जनता का भी तो फर्ज बनता है ना, वहाँ जाए, वहाँ तक जाते नहीं, यहीं खड़े हो जाते हैं वो। सरकार ने जगह जगह बैठी होती है और ये सब स्मोकिंग करते हैं। सड़क के बाहर भी खड़े हुए हैं। सारे पार्क में पोल्यूशन होता है। वो है बाथरूम, वो मैंने 2 वहाँ रखवाए हुए हैं, 2 बस स्टैंड पे रखवाए हैं, मैंने खुद रखवा के आई हूँ, और परली साइड पे भी 2 रखवाए हुए हैं मैंने, रखे हुए हैं ना। तो मैंने ये तो पूरे शोर मचाव जाके मेरे हिस्से में तो बाथरूम दे दो बस। जब भी मीटिंग होती है मैं यही लेती हूँ, मेरे हिस्से में बाथरूम दो। तो ये रखवाए हुए हैं, सब चल रहे हैं ये ठीक। लेकिन जनता भी कोऑपरेट करे ना, कुछ जनता ज़्यादा ही, ये बच्चे आते हैं, ये बहुत ताश खेलना, ये बच्चों का जो थोड़ा सा इसका है प्रॉब्लम। पहले तो पुलिस भी आती थी चेक करने, हमने बुलवाई थी 1-2 बार, पुलिस आती थी। तो पुलिस वाले भी ऐसे बोल देते हैं भाई मैडम जी हम रोज़ कैसे बैठे हैं, कभी कभी आते हैं चक्कर काटने। अब थोड़ा सा ज़्यादा माहौल हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो इस पर हम भी एक्शन ले रहे हैं। कल परसों भी हमने बुलाया था, बैठे थे हमारे पास, तो जो उन्होंने ढंग से बात की है हमें अच्छा लगा, क्योंकि बिना मतलब के तो हमें भी शिकायत नहीं कर सकते ना। इसमें हमारा भी सहयोग होना चाहिए ना, तो हम सहयोग कर रहे हैं, हम बैठते हैं, हम ये देखो कल परसों हो जाएगा ये। अब 2 दिन और हम रोज़ बैठते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। तो जैसा कि मैम ने कहा कि सरकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारी पब्लिक की भी बनती है कि हम सफाई का भी ध्यान रखें और अपने आसपास सफाई रखें। लेकिन एक और समस्या, वो ताश वाले वो चले गए हैं वहाँ से। अभी इन्होंने बताया कुछ टोलियाँ, हमें ये भी शिकायत मिल रही थी तो कि कुछ टोलियाँ बना के यहाँ लोग, अभी हमारे सामने लोग बैठे हुए थे, लेकिन अभी वो जैसा ही शायद उनको पता लग गया है, टोलियाँ बना के यहाँ लोग ताश खेलते हैं। और जैसा कि मैडम ने बताया कि वो ताश तो यहाँ खेलते ही हैं, 2 शौचालय होने के बावजूद वहाँ दीवार पे वो पेशाब करते हैं। एक वहाँ पुस्तकालय के अंदर शौचालय है और एक बाहर भी यहाँ सरकार ने व्यवस्था की हुई है शौचालय की। तो जिम्मेदारी लोगों की भी बनती है कि वो सफाई का ध्यान वो खुद भी रखे। अच्छा, तो वहाँ कुछ एक भाई कुछ कह रहे हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि वो क्या कह रहे थे। कुछ युवा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। हम आज सफाई के विषय पे यहाँ आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सफाई के विषय पे ये कहना चाहेंगे, 2 शौचालय होने के कारण भी उस शौचालय में पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है? हाँ, हम अब आज का तो पता नहीं, हम कल आए थे शाम को, इस बाइक और ज़्यादा दब हो रहा था, मतलब हम मान ले गए तो वहाँ पानी नहीं पाया। जी। अब आप बताओ, शौचालय का तो साफ रखना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर हमारा तो यही है जी। फिर हम उस वाले में गए थे जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि शौचालय के अंदर पानी की भी व्यवस्था नहीं है। एक और युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, ये भी कोई समस्या बताना चाहते हैं। हाँ, काफ़ी दिनों से यहाँ पुस्तकालय खुला हुआ है जी, लेकिन अभी तक उसमें ना तो बुक्स रखी गई है ना कुछ हुआ अभी तक। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी खोला जाए वो जी, जिससे बच्चे सरकारी जॉब्स की तैयारी कर सके। तो अभी वो ओपन नहीं है पब्लिक के लिए? मेरे हिसाब से तो वो खुला रहता है। नहीं, अभी हुआ है, वो पोस्टर वगैरह लगे हैं, तो अभी धीरे धीरे हो रहा है। तो हाँ, ये भी इनकी मांग है कि जो पुस्तकालय है उसको भी पब्लिक के लिए खोला जाए।
उसको भी पब्लिक के लिए खोला जाए। और एक समस्या और यहाँ युवाओं ने बताई है कि जो शौचालय है उसके अंदर पानी की भी समस्या है। तो यहाँ हम आपको सीधी खबर दिखा रहे हैं घरोंडा के हर्बल पार्क से। यहाँ की सफाई के लिए और रखरखाव के लिए काफ़ी दिनों से हमें लोगों की शिकायतें मिल रही थी, उसी का सूरत हाल लाइव हम आपको आज दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या सफाई का हाल है। नई बात हमें पता लगी है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हर पार्क है, ये वन विभाग के अंडर आता है, ना कि नगर पालिका के। ये मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये यहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी इस एरिए में यहाँ है। ये देखिए पन्नियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ लोग अपना स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए आते हैं या बीमारियाँ लेने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। इस गंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ये तो सफाई होना चाहिए ताकि यहाँ आदमी बैठता है, सब लोग आसानी से रहते हैं। जी, तो ये देखिए अभी पूरी तरह से दिन छिपा नहीं है, लेकिन अभी यहाँ मच्छरों का हाल देखना। अब ये लोग बैठे हुए हैं, इनको इस गंदगी की वजह से यहाँ मच्छर इनको काटेंगे, मच्छर काटेंगे तो बीमार होना लाजमी है। हाँ जी, हाँ जी, आप खुद कह दो, हम हाँ जो भी आपने कहना है आप कह दीजिए। हम तो माध्यम है आपके और सरकार के बीच में, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। राम राम भाई सारो ना जुन से भाई यो वीडियो देखने लग रहे हैं। और भाई घरोंडा नगर पालिका होता है, एक निवेदन है भाई यहाँ पार्क की सफाई रखें। यहाँ मच्छर मक्खी ज़्यादा है, यहाँ स्प्रे करवाए जी भाई, यहाँ सफाई करवा कर रखें। आप लोग आवा खावा यहाँ पन्नी गिर जाए। हाँ, कुछ ना कुछ तो पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है। पब्लिक ही नहीं देखती, यहाँ डस्टबिन दरवाओ 2-4 बड़े बड़े। जी, तो यही है कि यहाँ लोग स्वास्थ्य ठीक करने आते हैं और यहाँ तो उल्टा बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। ये गंदगी में मच्छर होते हैं। जी जी, ये भाई भी कुछ बताना चाहते हैं, बताएं। जहाँ पे फुहारा है अपना, तो वहाँ पे 2-3 मुझसे मैंने अभी देखा है इतनी गंदगी फैली रही मुझसे, मक्खी मच्छर इतनी गंदगी। चाहे आप खुद जाके देख लो, उसको वीडियो को शूट करो आप जाके। इतनी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ से कि वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी बदबू आ रही है। पानी वाला जो फुहारा है वहाँ पे, हाँ जी, इतनी बदबू आ रही। 3-4 मुझसे वहाँ मरे पड़े, उनके ऊपर कीड़े और पता नहीं मक्खी, इतनी बदबू आ रही है वहाँ पे कि वहाँ खड़े भी नहीं। कोई यहाँ पे पब्लिक आ रही है, कोई भी पब्लिक उधर उस एरिया में जा भी नहीं पा रही, क्योंकि वहाँ पे स्मेल इतनी है कि उल्टी आती है एकदम से, इतनी स्मेल है वहाँ। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक नई बात जो हाँ वो फुहारा है, हम वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। वहाँ पे कुछ चूहे मरे पड़े हैं और वहाँ पे स्मेल उठी हुई है, लेकिन जो प्रशासन है उसका कोई ध्यान इस तरफ नहीं है कि यहाँ पे कुछ सफाई का इंतज़ाम या इस पार्क के रखरखाव का कोई इंतज़ाम किया जाए। चूहे मरे पड़े हैं तो स्मेल आएगी, तो उससे बीमारियाँ तो फैलेंगी ही। वही सवाल दोबारा उठता है कि यहाँ लोग अपना स्वास्थ्य ठीक करने आते हैं या बीमारियाँ लेने आते हैं। हम फुहारे के पास भी हम जाएंगे, ये भाई हमें कुछ और भी जानकारी देना चाहते हैं। जी बताइए। भाई जी, मैं घरोंडा गौ रक्षा दल से हूँ जी। ये जितने भी घरोंडा के आसपास के या घरोंडा के भी हैं जो गायें छोड़ते हैं 1100 रुपये के, उसमें जी वो अपनी गायें गौशाला में छोड़े ना। तो हम पुलिस प्रशासन ने हमें पूरी छूट दे दी है जी। जो छोड़दा फंस गया, कोई गाय का मारदा फंस गया, बस अड्डे का मारदा फंस गया, कार्रवाई हम करेंगे। प्रशासन तुम्हारा कोई साथ नहीं देने का। इसी मारो भाई 1100 रुपये गौशाला में दो। ठीक है भाई। अरे जुड़ सा मौके पर छोड़दा फंस गया या आगे पीछे जिसकी भी गाय का टोकन लगे फंस गया, कार्रवाई होगी उस पर अलग, जेल होगी अलग, फाइन होगा अलग। इसी मारो भाई अपना पहले समझ जो ना, तो फिर हम अपना कार्रवाई आप करेंगे। जी धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि गाय जो हमारी हिंदू धर्म में माता जिसको माना जाता है, उनको सड़कों पे आवारा ना छोड़ें, उनको या तो गौशाला में रखें या अपने घरों में रखें। लेकिन दुविधा ये है कि लोग कुत्ते पाल लेते हैं घर में महंगे, लेकिन गाय को रखना उनके लिए मुश्किल है। फिर हम दोबारा मुद्दे पे आते हैं। हम थे आज सफाई के मुद्दे पे। करनाल हमारे सीएम आज मनोहर लाल खट्टर आए हुए थे। उन्होंने जो सफाई कर्मी है हरियाणा के, उनकी सैलरी बढ़ाई है। इसी के तहत आज हम आए हैं घरोंडा के हर्बल पार्क में। एक छोटा सा बच्चा हमें कुछ बताना चाहता है, तो बोलो बेटे आप क्या कहना चाहते हो। यहाँ पर तो कोई आता है, यहाँ पर शराब पीने लग जाते हैं और यहाँ पर पेट दो बाथरूम कर देते हैं, द्वार पर कोई और तस्वीर चले जावा। जी, तो एक नई जानकारी छोटे से बच्चे ने दी है कि लोग यहाँ रात को, ये भी हमें कई बार शिकायतें मिल चुकी है कि लोग यहाँ रात को आके
शराब का सेवन भी करते हैं और गंदगी यहाँ फैलाते हैं। गंदगी आप देख ही पा रहे हैं, कुछ लोग और यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे हम इस गंदगी के बारे में पूछना चाहेंगे। तो भाई साहब, जैसे कि आप यहाँ आए हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, तो इस गंदगी को देख कर नहीं लगता कि आप यहाँ से बीमारियाँ लेके जा रहे हैं? अब बीमारियाँ तो लेके जाते हैं, गंदगी सफाई भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर रोजाना सफाई नहीं करते ना, बात ये दिक्कत खड़ी है मेन। और अच्छा यहाँ फिर कुछ ऐसा समाजिक तत्व है, गाँव से आते हैं, शहर से आते हैं, कुछ नशे किस्म के इंसान है जो भांग पीने के लिए, बीड़ी पीने, दारू पीने के लिए और उधर अड्डा बना रखा है बसों में। हम ताश भी अभी खेल रहे थे, हमें देख के वो भाग गए। ताश तो ऐसा है, बुजुर्ग लोग जो मतलब 4-5 बजे जो अपने 60-65 साल के है वो खेले, जायज़ बात है, चलो कोई बात नहीं, टाइम पास नहीं होता उनका। पर यहाँ भाई यंग जनरेशन जैसे दारू पीती है करती है तो गलत है ना सारा कुछ। और फिर मतलब कि चलो वो भी ठीक है कि भाई जैसा मतलब कि पहले से तो कुछ ठीक ही है, सफाई भी चलो भी पहले तो यहाँ उबड़ खबड़ी था सारा। हाँ ये है तो है, पर ये बस ये बात हफ्ते में एक बार लेके जाते हैं ना, बात ये है, रोजाना नहीं लेके जाते बस। तो रोज सफाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है, इसी के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने, ये लोगों के लिए बनाई गई चीज़ है, लोग ही यहाँ आते हैं, शहर के जो वासी हैं वही यहाँ घूमते हैं, वही यहाँ जो जॉगिंग करते हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो सफाई का ध्यान रखे। एक भाई हमें अभी बता के गए हैं कि जो वो फुहारा है काफ़ी दूर है, अंधेरा होने वाला है, तो जितने भी लोग देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक लोगों से जुड़ी हुई बातें, हमारे छोटे छोटे बच्चों से जुड़ी हुई बातें हैं और कुछ महिलाओं से जुड़ी हुई बातें हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है। इसको सबसे ज़्यादा आप शेयर करें, जिससे कि प्रशासन का ध्यान इस पार्क की तरफ जाए और वहाँ पे वो सफाई का कुछ इंतज़ाम करे। लोगों से भी मैं अपील करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ आते हैं, कुछ लोग यहाँ ताश खेलते हैं, चलो, और कुछ लोग अभी हमें पता चला है कि रात को यहाँ शराब पीते हैं और फिर यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके लिए बनाई गई है, आप यहाँ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ रवि गोस्वामी, गरोंडा से। धन्यवाद।